बारे में बात कही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। रहा सवाल वो लोग जो बार बार मुझे बोलते कि ओवैसी हैदराबाद से आया। हाँ, मैं हैदराबाद से आया, कोई चांद से नहीं आया हूँ। हैदराबाद भारत का हिस्सा है, मगर जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैदराबाद से आया, तुमने हरियाणा के यादव को क्यों राज्यसभा भिजाया? क्या बिहार में यादव नहीं था तुम्हारे पास कि तुम किसी यादव को बनाकर राज्यसभा भिजाते? अरे तुम हरियाणा से आदमी को लाकर उसको राज्यसभा का मेंबर बनाते। मैं हैदराबाद से आया हूं, एमपी बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे जिंदगी का मकसद ये है सीमांचल और बिहार की क़यादत बने मुसलमानों की लीडरशिप बनना जरूरी है। पूरे भारत में बनना जरूरी है। हमारे देश में हर समाज की लीडरशिप है। ब्राह्मण समाज की है, ठाकुर समाज की है, भूमियार की है, यादव की है, दलितों की है, पासवान की है, किस किस की नहीं है। अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और जब कोई सियासी मुसलमानों की लीडरशिप बनाने की बात ओवैसी करता है तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, देश मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा, सीमांचल में खुशहाली आएगी। मेरी जिंदगी का ख्वाब यह है कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों में इतनी काबिलियत है कि वो बिहार की भी क़यादत कर सकते और भारत देश की भी क़यादत कर सकते। ये सीमांचल की आवाम में इतना शऊर है, मगर सिर्फ आपको अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है। 50 साल आपने सबका साथ दिया, सबको वोट दिया। मैं सिर्फ 2015 में आया, पहला असेंबली का चुनाव नहीं जीते। बाद में किशनगंज की आवाम ने हमें अपने वोटों से, दुआओं से नवाजा। फिर 5 साल पहले हमारे 5 विधायक जीते, 4 को उन्होंने लूट कर लेकर चले गए। अब बता रहा हूं, हमने खत लिख दिया, तुम याद रखना जिन्होंने मेरे 5 को चोरी, 4 को चोरी किए हैं, उस चोरी का जवाब मैं तुम्हें सूद समेत अदा करूंगा इंशाअल्लाह। तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे तुमने धोखा नहीं दिया। तुमने सीमांचल की गयूर आवाम के पीठ पर खंजर मारा। तुमने हमारे उन मासूम इज्जतदार माँ और बहनों की आंसुओं को, जो आंख से आंसू बह रहे थे, जो बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे कि हमारा नुमाइंदा जाएगा, उन जमीर फरोशों ने अपना जमीर बेच दिया। मगर हम लड़ेंगे सीमांचल के लिए, हम भाजपा से भी लड़ेंगे और इन तमाम लोगों से